नमस्कार दोस्तों इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है नेत्रा सेमी। और ये जो कंपनी है केरला के तिरुवनंतपुरम में इस्टेब्लिश किया गया है। दोस्तों इस कंपनी को 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो कंपनी है वो सेमी कंडक्टर से जुड़े हुए चीज़ों पे, प्रोडक्ट पे या फिर सर्विसेज पे काम करती है। लेकिन दोस्तों ये जो नेत्रा सेमी जो कंपनी है, इसने क्या किया है कि इसने इंडिया का सबसे पहला स्पेशल कंप्यूटर चिप बनाया है, जिसको कि हम लोग A2000 कहते हैं। और दोस्तों ये जो चिप जो बनाया गया है A2000, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टाइप का एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, जिसको कि हम लोग 12 नैनोमीटर कहते हैं। दोस्तों 12 नैनोमीटर यानी कि ये जो चिप है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स लगे हैं, जो कि इस चिप को काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है और काफ़ी ज़्यादा इसका जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में ये जो चिप है वो क्या करता है। तो दोस्तों ये जो चिप जो बनाया गया है A2000, इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि एज एआई चिप है। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करते हैं वो भी किसी न किसी चिप के ऊपर डिपेंड होकर के ही काम करते हैं। और दोस्तों ये जो चिप जो बनाया गया है, इसको हम लोग एज एआई चिप कहते हैं। यानी कि ये जो चिप होगा वो क्या करेगा कि जितने भी डिवाइसेस के अंदर लगाया जाएगा, चाहे वो कैमरा होगा या फिर रोबोट्स होगा या फिर कारें होंगी या फिर मशीनें होंगी, तो वो सारे जो मशीनें होंगी, वो सारे जो मशीन है वो खुद से ही खुद का डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों अब जैसे यदि आपको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कैमरा लगा है या फिर किसी मशीन के अंदर कोई चिप लगा है, तो वो कैमरा जो है वो उस किसी भी सीन को रिकॉर्ड करेगा और तब फिर वहाँ से वो या तो अपना कंप्यूटर पे भेजेगा या फिर वो अपने सर्वर पे भेजेगा। और फिर वहाँ पे जब सर्वर पे भेजेगा तो फिर वहाँ पे क्या उसका टाइम टेकन होगा, और दूसरा कि वो जब इन्फॉर्मेशन जब सर्वर पे भेजेगा तो फिर सर्वर वहाँ पे उसको प्रोसेस करेगा और तब उसको बताएगा कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो एज एआई चिप्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि रियल टाइम में जो भी वीडियोस होगा, जो भी वहाँ पे चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, उन सारे चीज़ों को जो है खुद से ही वो डिसीजन लेगा और खुद से ही उसको समझ पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात यहाँ पे क्या होगा खासियत, दोस्तों यदि इस चिप के बारे में आपको मैं बताऊँ खासियत के बारे में, तो इसमें क्या खासियत है कि ये जो चिप है वो कम पावर यूज करेगा। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल यदि कोई और चिप रहेगा तो वो क्या करेगा कि मान ली दोस्तों कि किसी कैमरे में कोई चिप लगा है और वो कहीं का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और अपने सर्वर को भेज रहा है, तो एक तो जाने आने में टाइम उसका लग जा रहा है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन वहाँ जा रहा है। दूसरा है कि वहाँ पे पावर का भी यूज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो एज एआई चिप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी वाले चिप होते हैं। यानी कि ये भी जिस भी डिवाइस में लगे होंगे, वो जो डिवाइस है वो खुद से ही चीज़ों को आराम से जज कर लेगा, यानी इस पर डिसीजन भी ले सकता है। और दोस्तों इसी कारण से मैं बोल सकता हूँ कि ये एक तरह से बहुत बड़ा अच्छा न्यूज़ है हमारे देश के लिए, यानी इंडिया के लिए। वैसे दोस्तों अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर में ये जो है, ये जो चिप जो बनाया गया है A2000 चिप, इस नेत्रा सेमी कंपनी के जरिए, तो दोस्तों आखिर में ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टाइम है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे ग्रो करते जा रही है और हर जगह इसका डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों इंडिया में भी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, और वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उसको चलाने के लिए जो डेटा सेंटर्स लगे होते हैं उसके अंदर भी चिप ही लगे होते हैं। और दोस्तों वैसे आज के टाइम में यदि देखा जाए तो हमारा जो देश है इंडिया में, चिप का प्रोडक्शन कम ही होता है। यानी कि अधिकतर जो हमारा जो देश है वो अधिकतर चिप के लिए वो दूसरे दूसरे देशों पे निर्भर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि अब हमारे ही देश के अंदर उन सारे चिप को बनाए जाएंगे, उन सारे सेमीकंडक्टर वाले चिप्स को बनाए जाएंगे, फिर बनाए जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग पहले बाहर से मंगाते थे। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होगा वो इंडिया के लिए वो ये होगा कि अब जो है धीरे धीरे इंडिया जो है वो जो अलग अलग देशों से जो चिप्स को जो भी खरीदता था, अब उसको खरीदना बंद करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन अपने यहाँ ही होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चिप जो बनाया गया है, इसको इंडिया के अंदर ही डिजाइन किया गया है। यानी दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि अब जो है, अब हम लोग जो है अपने ही देश में खुद का चिप को खुद से डिजाइन भी कर पाएंगे और उसको प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे तीसरा चीज़ ये है कि हम यदि इस चिप को हम लोग किसी भी डिवाइस में लगाएंगे तो वो जो डिवाइस है एक तरह से दोस्तों वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बाहर से तो मंगाएंगे नहीं। और दूसरा है कि वो जो डिवाइस है, जिस भी डिवाइस में चिप लगा होगा, वो काफ़ी फास्ट तरीके से काम करेगा। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है, जब किसी दूसरे देश पे निर्भर होता है, जब हम किसी दूसरे देश पे निर्भर होकर के वहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर किसी भी चिप्स को खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को खरीदते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना होता है। तो इससे एक तरह से हमारा जो इकोनॉमी है उसको भी नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों जब यही सारा काम यदि हमारे देश के अंदर ही पॉसिबल है, और जब ये सारा काम हमारे देश के अंदर हो सकता है, तो क्यों ना हम इसी चीज़ को बूस्ट करें, उसको उस पर बढ़ावा दें। तो दोस्तों एक तरह से ये जो है इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो दूसरे देशों पे जो निर्भरता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
अब दोस्तों यदि बात करें हम इस चिप के बारे में कि ये जो चिप है, ये जो एज एआई वाले जो चिप जो बनाया गया है, जिसको हम लोग A2000 कहते हैं, ये आखिर में काम कैसे करेगा? तो दोस्तों आप इमेजिन करें कि किसी अब दोस्तों इसको आप ऐसे समझ समझ लें कि मान लें कि कोई कैमरा है जिसके अंदर ब्रेन लगा हुआ है। दोस्तों वैसे जनरली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी कैमरा जो है वो किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करता है और तब वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है या तो अपने कंप्यूटर में लगा कंप्यूटर को भेजता है, जो जो कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हो, या फिर वो अपने सर्वर को भेजता है। और दोस्तों यहाँ से वहाँ तक जाने में, सर्वर्स के पास जब पहुँचने में और वहाँ से इसके पास तक इन्फॉर्मेशन आने में जो टाइम लगता है, वो टाइम तो अलग गया, ऊपर से पावर का भी कंज्यूमशन ज़्यादा हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो चिप जो बनाए गए हैं, एज एआई वाले जो चिप्स हैं, जब वो किसी कैमरे में लगे होंगे तो क्या होगा कि ये जो है खुद से किसी भी सीन को देखेगा और खुद से उस पर रिएक्शन कर सकता है और खुद से उस पर डिसीजन भी ले सकता है। यानी दोस्तों बोल सकते हैं कि एक तरह से किसी के भी कैमरे के लिए एक तरह से ब्रेन के काम को करेगा ये। यानी दोस्तों हमारा जो पावर, जो एक्स्ट्रा जो पावर में जो जाने में जो टाइम लगता था वो किसी भी नॉर्मल कैमरे से, तो वो पावर का कंजम्पशन भी यहाँ पे कम होगा, तो पावर का प्राइस भी हमें नहीं देना पड़ेगा ज़्यादा, और दूसरा यहाँ पर टाइम भी हमारा बच सकता है। तो दोस्तों ये जो चिप है इस टाइप्स का ही काम करेगा, यानी कि इंस्टेंट डिसीजन लेगा और वो देख लेगा यदि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, तो वहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग खुद को एक्टिव कर लेगा। तो दोस्तों ये सारे इसका फीचर्स है। और दोस्तों यदि बात करें हम इसके बेनिफिट, वैसे दोस्तों यदि ये जो चिप है जब खुद से डिसीजन लेना शुरू कर देगा, जब ब्रेन के जैसे काम करेगा, तो दोस्तों ऑटोमेटिक किसी को वार्निंग भी बता सकता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे कुछ अनऑथोराइज चीज़ें हो रही हैं, फिर कुछ भी गलत हो रहा है, तब वो इस चीज़ों को एक्सेस कर सकता है दोस्तों। यानी कि ये जो है खुद से खुद को डिसीजन ले पाएगा, खुद से वहाँ पे निर्णय ले सकता है। अब दोस्तों यदि बात करें हम इस चिप के बारे में कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज अब का जो टाइम है, एक तरह से ड्रोन का यूज किया जाता है हर जगह। तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के कैमरे में लगाने में, या फिर ड्रोन्स के अंदर, या फिर रोबोट्स के अंदर, फैक्ट्री में भी लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, तो गाड़ी के अंदर भी लगा सकते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स के लिए, या फिर दोस्तों वीडियोस के लिए लगा सकते हैं। इसके भी अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर इन सभी चीज़ों की कमी थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इंडिया की बहुत सारी कंपनियों ने मिल करके, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने मिल करके अपने इंडिया को बूस्ट करना का काम करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर में ये जो जो सिस्टम जो हो रहा है, ये जो प्रोडक्शन किया जाएगा, आखिर में इससे क्या क्या इंडिया को बेनिफिट होगा। वैसे दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है वो क्या करती है कि खुद से डिजाइन करती, अब तक क्या करती थी कि खुद से डिजाइन करती थी चिप को, और ताइवान जो कंट्री है वहां से उसको प्रोडक्शन होता था और वहां से मंगाती थी। लेकिन अब क्या होगा, यानी कि अभी 2026 चल रहा है, तो इसी साल से ये जो कंपनी है ये क्या करेगी, ये साल जब खत्म हो जाए, होना शुरू हो जाए, यानी कि लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, ये जो कंपनी है खुद से इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोगों को अब जो है धीरे धीरे हमारा जो जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्री के ऊपर, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और एक तरह से इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंस हो जाएगा, और बार बार हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों यदि मैं बात करूं यहाँ पे ये जो भी इनिशिएटिव अभी किए जा रहे हैं, इस टाइप्स के जो भी काम किए जा रहे हैं, जैसे ये जो कंपनी अभी जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो कंपनी है जो चिप्स बना रही है या फिर बनाएगी अभी नवंबर दिसंबर से, तो इससे इंडिया को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, फिर ये इंडिया के लिए काफ़ी इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी जानते ही हैं मेक इन इंडिया के बारे में, कि मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था, ताकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को बढ़ाना। और दोस्तों ये जो अभी जो ये जो चिप जो जब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि सबसे पहला जो इंडिया मेक इन इंडिया जो स्कीम है उसको बूस्ट मिलेगा। और दोस्तों दूसरा जो बेनिफिट है इंडिया के लिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, कि इंडिया का जो डिपेंडेंस है जो अलग अलग कंट्री पे जो रहता है, जो साउथ कोरिया हो गया, या फिर ताइवान हो गया, या फिर और भी दूसरे देशों पे जो डिपेंडेंसी है चिप के लिए, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा यहाँ पे एक और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि अब इंडिया की गवर्नमेंट भी इस टाइप्स की जितनी भी कंपनी है उन सारे कंपनी को बूस्ट कर रही है, उन सारे कंपनी को हेल्प कर रही है, ताकि इस टाइप्स के और भी बहुत सारे कंपनी जो भी होंगे वो सारे कंपनी मार्केट में आए और आकर के खुद का प्रोडक्शन यूनिट शुरू करे। और ऐसा करके दोस्तों हमारा जो दूसरे दूसरे देशों पे जो निर्भरता है वो तो खत्म होगा ही, साथ में इंडिया का इकोनॉमी भी बूस्ट होगा, और इससे क्या होगा कि हमारा जो रुपया है वो भी स्ट्रांग होता चला जाएगा धीरे धीरे, और इंडिया जो है आने वाले टाइम में बहुत सारे चीज़ों को लेकर के दूसरे दूसरे देशों पे, अलग अलग देशों पे निर्भर नहीं होगी, और एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो बन जाएगा। दोस्तों वैसे इसमें समय लगेगा हाँ, लेकिन दोस्तों इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं।
और इसको ये भी नहीं बोल सकते कि कभी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से भी इनिशिएटिव ली जा रही है इस टाइप्स की कंपनियों के द्वारा या फिर स्टार्टअप बाकी अलग अलग स्टार्टअप्स के द्वारा, तो दोस्तों मुझको लगता है कि जल्द ही हमारा जो देश है वो सेल्फ डिपेंडेंस हो जाएगा और अपने आप पे निर्भर होकर के सारा काम करेगा। और दोस्तों ये जो कंपनी है, ये जो नित्रा सेमी जो कंपनी है, इसको जोहो कॉर्पोरेशन का भी सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जोहो कॉर्पोरेशन एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो कि इंडिया बेस्ड ही कंपनी है। और दोस्तों अब इंडिया की एक दूसरी कंपनी को इंडिया की बेस्ड ही एक कंपनी से सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे देश के लिए यानी कि हमारे भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और आने वाले टाइम में भी जब हमारे देश की एक जो कंपनी है वो जब दूसरी कंपनी का हेल्प करेगी उसके ग्रो करने में, तो ऐसा करके दोस्तों ऑटोमेटिक हमारा जो देश है वो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा और हमारा जो देश है सेल्फ डिपेंडेंस हो जाएगा यानी आत्मनिर्भर हो पाएगा। और तब जाकर के हमारा जो देश है अलग अलग देशों को टक्कर भी दे पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।